दिल रोता है जी कुरान को ऐसी हालात में देखकर। यही चीज़ ना अगर किसी गैर मुल्क में हुई होती ना, किसी ऐसी जगह पर हुई होती, किसी ईसाई ने की होती या किसी ऐसी जगह पर होती जहाँ पे गैर मुस्लिम बसते हैं, तो हमने वावेला मचा देना था। ट्रक में देख लें कचरा वगैरह नहीं है, ये कुरान मजीद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक और आज मौजूद हूँ इमरान भाई के साथ। और मेरे साथ ये आप ट्रक में देख लें कचरा वगैरह नहीं है, ये कुरान मजीद है। और इमरान भाई वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी वो छोड़ी है सिर्फ कुरान मजीद की हिफाजत के लिए। वो किस तरह मैं भी आपको बताता हूँ। असल में होता ऐसा है कि हमारे मदारिस में, हमारी मसाजिद में कुरान मजीद जो शहीद हो जाते हैं उनकी हिफाजत के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर एक सिस्टम, प्रॉपर एक कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है ना चल के हम कुरान मजीद की वो जो बाकियात हैं या वो जो शहीद हुए औराक हैं उनको बचाया जा सके। और इमरान भाई ने अपनी नौकरी को जो है वो पुलिस की नौकरी कर रहे थे और इन्होंने वो उस नौकरी को छोड़ा और बाकायदा इस चीज़ का जो है वो ज़िम्मा अपने से लिया कि ये कुरान मजीद की वो हिफाजत करेंगे। और आज इनका वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ये बाकायदा कुरान मजीद को उठाते हैं और उठाकर जाके दफनाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इमरान भाई के साथ। और हम जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे कि इमरान भाई किस तरह इसको कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर इसकी वीडियो बनाएंगे और जाके जहाँ पे ये दफनाते हैं उसके हवाले से भी हम देखेंगे कि ये किस तरह दफनाते हैं और क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। इमरान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर बस 2-3 बातें शॉर्ट मुझे बता दें कि सोच कैसे आई? देखिए जी, अक्सर औकात ये होता था कि किसी गैर मुस्लिम मुल्क में जब कुरान की बेहरमती होती थी, हमारा पूरा मुल्क ना सरापा एहतजाज होता था। लेकिन हमारे मुल्क में भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल थे जो मैं अक्सर औकात दौरान ड्यूटी देखता था। कहीं मुकद्दस अवराक पड़े होते थे, उनकी बेहरमती हो रही होती थी। मैं कहता था अगर वहाँ पे बेहरमती होती है तो इतना शोर शराबा हो जाता है, तो जब यहाँ पे होती है तो इसके लिए क्यों नहीं कोई बेहतर तरीके से कोई काम कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरी सोच बनी और फिर मैं इस तरफ। शुक्र है। चले अभी हम इसके हवाले से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। एक ट्रक हमारा लोड हो चुका है, एक ट्रक और खड़ा हुआ है, वो बाकायदा लोड होगा। हम उसकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि ये किस तरीके से इसका सारा प्रोसेस है, इमरान भाई के साथ कौन कौन से लोग हैं। इंशाल्लाह हम जब साथ साथ इमरान भाई से ये भी पूछते रहेंगे कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल हैं और ये किस तरह अपना सारा काम जो है, किस तरह अपना सारा सर्कल चलाते हैं। जी तो नाज़रीन, हम अब जो हमारे भाई हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम बाकायदा ये जो हमारी चीज़ें हो रही होती हैं इसके हवाले से बाकायदा बात करेंगे कि ये क्या मामला है, कुरान मजीद की बेहुरमती हम मुसलमान कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि ये ऐसे मामलात जो हैं वो हम मुसलमान जो है वो कैसे सोच भी कैसे सकते हैं और कर भी कैसे सकते हैं। जी सर, तो क्या आप मतलब चीज़ें देखते हैं, मामलात जो है वो कुछ हमें हमारे ऑडियंस को बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी मुसलमान दानिस्ता तौर पर ना कुरान की या किसी भी मुकद्दस हस्ती के नाम की बेहरमती नहीं कर सकता, लेकिन गैर दानिस्ता तौर पे हम लोग देखते हैं अक्सर औकात आपने देखा होगा कि दीवारों के ऊपर वो चार्ट वगैरह लगाए होते हैं जिनके ऊपर मुकद्दस हस्तियों के नाम लिखे होते हैं।
जब उन लोगों के प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं फिर उसको वो उतारते नहीं हैं, वो वहीं पे लगे रहते हैं। फिर बारिश होती है, वो क्योंकि वो जो कागज़ होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, जब उसके ऊपर पानी पड़ता है तो वो मुक़द्दस अवराक जो नाम जो होते हैं वो सीधा नीचे ज़मीन पे आ जाते हैं, उससे बेहुरमती होती है। हम ये नहीं कहते कि कोई दानिस्ता तौर पे कर रहा है, लेकिन ये गैर दानिस्ता तौर पे नबी अलैहिस्सलाम, असहाब रसूल और जो बाकी पाक हस्ती हैं उनके नामों की बेहुरमती होती है। इससे हम सबको इज्तनाब करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप एक स्टेटस लगाएँ, आपके बेशुमार दोस्तों तक ये पैगाम चला जाता है। आप जो दूसरी साइड से जो सोशल मीडिया की हैं उन पे भी अपने जो प्रोग्रामात होते हैं उसके थ्रू लोगों को आगाह कर सकते हैं, और उससे ये होगा कि जो मुक़द्दस हस्ती हैं उनके नामों की या जो अल्लाह पाक के जो कुरानी आयात जो उनके ऊपर आपने लिखी होती हैं उस बेहुरमत से हम बच सकते हैं। सही होगा। हमारे साथ एक इस्लामी जमात तहरीके लब्बैक से एक उनके अहदेदार मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी जमात तो माशाल्लाह इश्क़ रसूल और इसी तरह जो मोहब्बत है दीन के साथ उस हवाले से मशहूर है, तो क्या समझते हैं कि हमारी मसाजिद में भी इस तरह के काम हो रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने जो बात की 100% सही है। हमारे अक्सर औक़ात हमारी जो मीटिंग्स होती हैं हम उनमें भी यही बात दोस्तों को कहते हैं कि जब हमारे जलसे होते हैं तो हम भी बैनर आवेज़ा करते हैं जा बजा, तो दोस्तों से यही गुजारिश की जाती है कि जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो इनको उतार लिया जाए, और बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीमें होती हैं वो जलसे ख़त्म होने के बाद उतार लेते हैं। और दीगर जगहों पे जहाँ पे बैनर्स लगे होते हैं, जैसे इमरान भाई ने बात की कि बारिश होती है, बारिश ना भी हो, बाज़ औक़ात दीवारों पे पेंट हुआ होता है तो उन पे वो ठहरता नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिर जाता है, तो ये बेहुरमती होती है। दूसरा, लोगों को सबसे बड़ी बात है इस चीज़ की आगाही नहीं है, ये कुरान पाक, ये अल्लाह की लारैब किताब की अहमियत अज़मत क्या है, तो हमें इसको समझना चाहिए। और इस मुक़द्दस किताब की और मुक़द्दस जो औराक होते हैं या दीगर जो मुक़द्दस हस्तियों के नाम लिखे होते हैं वो नीचे गिरते हैं, तो हमें उसकी जो है बेरुखी से इज्तनाब करना चाहिए। ये जानबूझ के लोग नहीं करते, गैर दानिस्ता तौर पर हो जाती है इंसान से, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि आजकल तो स्पेशली सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं समझता हूँ कि ये जा बजा बैनर लगाने से, ये दीवारों के साथ चिस्पा करने से बेहतरीन तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया पे इस किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करें, तो वो एक बेहतरीन हल है इस बेरुखी से बचने का भी। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर लोग अगर सोशल मीडिया का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करें, ये चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे पैगाम वीडियो के ज़रिए दें लोगों को, या बैनर बना के सोशल मीडिया पे लगा दें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और मौजूद रहेगा, और इंशाल्लाह हम इस बेरुखी से बच भी सकेंगे। जज़ाक। दिल रोता है जी कुरान को ऐसी हालात में देखकर, शहीद हुए हुए कुरान मजीद देखकर तो चलें फिर कोई बात समझ आती है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, मेरा दिल रो रहा है और समझ नहीं आ रही कि मैं आपके साथ ये बात कैसे शेयर करूं। ये हमें कुरान मजीद रावलपिंडी से मिले हैं और ये आप हालत देखें। अब ये बाकायदा कुरान मजीद जो है वो, और ये यही चीज़ ना अगर किसी गैर मुल्क में हुई होती ना, किसी ऐसी जगह पर हुई होती, किसी ईसाई ने की होती या किसी ऐसी जगह पर होती जहाँ पे गैर मुस्लिम बसते हैं, तो हमने वावेला मचा देना था और हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत वो जाग जानी थी और पता नहीं हमने क्या कुछ कर देना था। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं? हम मुसलमान हैं और हम ये काम कर सकते हैं। बहरहाल जी, कुरान मजीद की हिफाजत के लिए इमरान भाई ने एक बड़ा एक स्टेप लिया है। आप इनका साथ दें, इनके साथ चलें, और इस चीज़ से जो है ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है ये भी मैं बता दूं आपको। इसकी वजह ये है कि हमने जब इस कुरान मजीद को लावारिस छोड़ दिया, जब हमने इसकी जो है ना तकरीम करना छोड़ दी, तो फिर इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई। और मैं ये समझता हूँ ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन
अगर गैर दानिस्ता तौर पर भी किया गया है तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फरमाए। और बहुत दुख हो रहा है जी। आप हालात देखें तो शायद आपका ईमान जो है वो इस चीज़ को जो है ना वो कबूल कर ले, लेकिन मैं इस चीज़ को देख कर ना एक दफ़ा हिल सा गया हूँ कि यार ये हो सकता है कुरान के साथ। चूँकि इमरान भाई का ताल्लुक़ पुलिस से है तो पुलिस से रहा है तो इनके काफ़ी सारे दोस्त व अहबाब इनके पास आते हैं इनसे मिलने के लिए और इस मामले में इनको जो है ना सपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ इसी तरह बिलाल अजीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आप यहाँ पर कोई क्या सिलसिला है, कोई बताएं कि? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि इमरान भाई हमारे एक कोलीग रहे हैं, ठीक है, तो इनके साथ हमारा रब्ता 2007 से है, तो अभी तक है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है कि कुरान पाक की अज़मत के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और जगह जगह से ये नुस्खे इकट्ठे करते हैं, जो शुहदा अवराक होते हैं उनको उठाते हैं। तो इनका ये काम हमें बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से हम भी इनके साथ गायब गाए आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है और हम भी इस काम में यानी कि अपना साथ देते हैं जहाँ तक हो सके। तो हमारा यही है, कोशिश ये है कि ये इमरान भाई जहाँ पर हमें कॉल दें हम इनके साथ खड़े हों, क्योंकि ये हमारे कोलीग हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ तक हो सके हम इनका साथ दें। हम यहाँ पर काम करने वाले जो हमारे साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर ये जो काम वगैरह कर रहे हैं ये पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये हम फीस सबिलिल्लाह कर रहे हैं। अच्छा। बेसिकली मैं खुद प्रोफेसर हूँ। सही हो गया। और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। अच्छा। साथ साथ जब भी हमें ज़रूरत होती है, सही हो गया, मिला के सारे हम यहाँ पे ये फीस सबिलिल्लाह काम करते हैं। सही हो गया। कितना अर्सा हो गया आपको इमरान भाई के साथ अटैच हुए? उनके हो गए 3.5 साल। 3.5 साल हो गए आपको। सही हो गया। तो दुख तो होता होगा कि कुरान मजीद को इन हालात में देखकर और इस तरह? जी बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमने ऐसे कुरान पाक उठाए कि जहाँ से जले हुए कुरान पाक, राख भी हमने उठाई है जहाँ से कुरान पाक जले हुए थे, और ऐसी ऐसी जगहों से भी उठाए हैं कि जहाँ से 7-7, 8-8 साल से कुरान पाक मुसलसल जलाई जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से भी हमने कुरान पाक उठा के हम यहाँ पर। सही हो गया। इमरान भाई, ये जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि जो कुरान मजीद लोग जला रहे हैं, उनके हवाले से कोई प्रॉपर कोई एक्शन, कोई चीज़ आपने इसके हवाले से भी कोई चीज़ सोची है? लेकिन ये अभी तक हमने अपनी आंखों से किसी को जलाते हुए नहीं देखा है। सही हो गया। अगर हमने देख लिया तो इंशाल्लाह हम उसमें तो इन्हें कुरान का पर्चा करवाएंगे। सही हो गया। लेकिन हमने किसी को देखा नहीं है तो इस तरह हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन ये कि एक जगह पे हमें कोई इतला मिली थी, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। सही है। लेकिन वहाँ पे हमें कोई सबूत नहीं मिला था किसी बंदे का। सही है। तो हम लोग जो है ना बिल्कुल इस तरफ हमारी नज़र होती है, कोई अगर ऐसा शख्स हमारी सामने आया तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ प्रॉपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सही हो गया। अच्छा, तो आपका जो मीडिया है या जो बाकी इदारे हैं, जो आपके सरकारी इदारे हैं, वो आपके साथ कैसा ताउन कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इदारों के साथ मैं राब्ते में रहता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये काम बड़ा सेंसिटिव है, तो वो मेरे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं। जो पाकिस्तान का जो मीडिया है अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर औक़ात मुझे मुख्तलिफ चैनलों पे बुलाते हैं वो, तो हमारे साथ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काम ये ऐसा है, इसमें जो है ना हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि हमारे साथ ताउन करें, और हमारे साथ सब लोग माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है ना बिहेव करते हैं हमारे साथ। सही हो गया। तो कोई एक स्पेसिफिक इस्लामिक जमात के साथ आप अटैच हैं या सारी दीनी जमातें, सारी इस्लामिक जमातें आपके साथ जो है ना वो काम कर रही हैं? देखिए जी, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हमारी जमात है, तो हर कलमा को मुसलमान जो है ना हमारे साथ तावन करता है और हम उनके साथ जुड़े हैं। सही हो गया। तो ये इमरान भाई जो है, ये जितना मामला है इसको आप चलाने के लिए देखें बाकायदा आपको पैसे चाहिए होंगे, ट्रक आए हैं, आपकी मैन पावर है, या आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके बिजली का खर्चा है, मुख्तलिफ और खर्चे हैं, गाड़ियों का खर्चे हैं, तो ये कहाँ से पूरे हो रहे हैं, ये कैसे आप पूरा करते हैं? देखिए, मैं सच बताऊँ तो मुझे खुद नहीं समझ आती कि क्योंकि अल्लाह का काम है, अल्लाह पाक ऐसे वसाइल जो है ना मुझे अता कर देता है जब मुझे ज़रूरत होती है, तो मामला सारे पूरे हो जाते हैं। सही हो गया। तो खुदा का काम है और खुदा खुद ये मामला चला रहा है। सही हो गया। यहाँ पर हम जितने कुरान मजीद कलेक्ट करने थे, यहाँ पर पूरी टीम ने इनको कलेक्ट किया है, और इसके बाद हम जा रहे हैं जहाँ पर हमने इनको कुरान मजीद को दिखाना है, तो उस हवाले से हमारी सारी टीम जो है वो अब चल रही है। तो ट्रक लोड हो चुका है जी, और अब हम भी जो है गाड़ी में जाके बैठते हैं, और दफनाने वाली जगह जो है वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो गाड़ी ये हमारी खड़ी हुई है, हम जा रहे हैं, तो गाड़ी मोड़ रहे हैं।
तो नाज़रीन हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर कुरान मजीद जो है वो दफनाए जाते हैं। और रास्ता मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी ख़राब सा रास्ता है और हम जो है सारे साथी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार है जो डंपर वगैरह है वो भी आएंगे थोड़ी देर में और हम जो है कुरान मजीद के जो शहीद हुए और आँख हैं वो यहाँ से ऐसे नीचे लेके जाकर यहाँ पर उनको हमने दफन करना है। तो ये बाकी सारा प्रोसेस अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जी कुरान मजीद चूँकि दफन करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले नीचे कपड़ा बिछाया जाएगा। तो और उसके हवाले से अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये कपड़ा हाथ में जी इमरान भाई के। अच्छा इसके ऊपर रखना, हाँ इसके ऊपर रखना, क्योंकि मेरा दिल है कुरान की जो भी आएंगे ना सारे ऊपर खा रहे हैं। अच्छा इमरान भाई, ये माशाल्लाह जगह है पूरी जो मिसाल के तौर पे किसी की ज़मीन है ये, तो ये जगह आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप कुरान मजीद दफन कर रहे हैं, तो मतलब किसी की जगह है, क्या चक्कर है, इसके हवाले से भी कुछ बताएं। ये जगह वक्फ की है एक बंदे ने, वक्फ की है, बंदे ने वक्फ की है, सिर्फ यहाँ पे हम कुरान मजीद दफनाने के लिए। सही हो गया, इसके अलावा हम और कोई काम नहीं करेंगे, इधर कोई और काम नहीं करेंगे, इधर कोई और काम कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ कुरान मजीद की हिफाजत के लिए। सही हो गया। अच्छा इमरान भाई, इसका रिसाइकल वाला सिस्टम भी तो किया जा सकता है। हम लोग उसमें एहतियात करते हैं क्योंकि उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम नहीं चाह रहे कि बदबूदार केमिकल का कुरान। सही, इस हवाले से हम लोग बड़ी एहतियात करते हैं। सही। हम चाहते हैं कि कुरान मजीद पे जितना भी इंसानी ताकत के अंदर है ना जी, बस है हिसाब से हम उसकी ना खिदमत कर सकते। सही। एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो उठाया जा सकता है कि जो कुरान मजीद की बाकायदा हिफाजत की जा रही है, तो ऐसा भी तो किया जा सकता है जैसे पेपर रिसाइकल किया जाता है। तो हमने इमरान भाई से बाकायदा सवाल किया, तो इमरान भाई ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो जो केमिकल है वो बदबूदार केमिकल वो कुरान मजीद के ऊपर हम डाला जाए और उससे जो है ना, और ये भी नुकसान हो सकता है, ये भी अंदेशा होता है कि वो आज तो वो कुरान मजीद के लिए पेपर यूज़ हो रहा है, कल को कोई अपने मफाद के लिए, कल को कोई अपने उसके लिए उस पेपर को जो है वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल करे, तो ये भी एक गैर मुनासिब सी बात है। बहरहाल ये जो है वो सिस्टम अभी जारी है। रावलपिंडी में तो बहुत सर्दी है, लेकिन मैं अभी इस टाइम पे मजबूर हो गई, यहाँ पे इतनी गर्मी हो चुकी है कि मैं जो है वो अपना जैकेट कोट उतार दूँ। तो इस एरिया में आने के लिए कम से कम हमें जो है वो क्या होता है कि जैकेट वगैरह आपको उतारनी पड़ जाती है। हवा वैसे मज़े की है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है, सूरज जो है वो डायरेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, तो मैं अभी जैकेट शैकेट अपनी उतार के और ये गाड़ी के अंदर जी, ये टेम्पर तो यहाँ पहुँच चुके हैं। क्यों जी इमरान भाई, टेम्पर तो पहुँच चुके हैं यहाँ पर जी। इंशाल्लाह नज़ीर अभी ये टेम्पर यहाँ से हम इधर साथ ही तस्लीम करते हैं इंशाल्लाह। इनको अभी हमने कफन बिछा दिया नीचे वहाँ पे, सही। तो फिर उसके बाद ये कुरान भी सारे रखेंगे, फिर दोबारा ऊपर कफन रखेंगे, सही, ऊपर डालेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो मट्टी डालने का। सही हो गया। तो ये टेम्पर वहाँ नीचे उतारेंगे? जी जी, ये नीचे उतारेंगे। डेप्थ ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, फंस नहीं जाएंगे? नहीं, रास्ता बनाया हुआ हमने। अच्छा, हमारी मशीन भी आ रही है ना। अच्छा अच्छा, खुदा न खास्ता कोई डंपर को निकालने में मसला होता है, मशीन हमारी है, वो रास्ता बना के सीधा कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी बिस्मिल्लाह करें फिर। चलो जी। बहरहाल जी एक मुश्किल काम है
और ये ज़मीनें शमीनें हैं और किसी बंदे ने अपनी ज़मीनों के अंदर जो है वो जगह दी है। और ये आप देख सकते हैं सारे खेत हैं और ये फसल भी लगी हुई है और बाकायदा जो है वो इसका सिस्टम बना हुआ है। और ये वाला डंपर अब साइड पर होगा, एक साइड पर फैसला ये हुआ है कि वो वाला डंपर जो है वो पहले जाएगा और वो नीचे उतरेगा। मैं ज़रा हाइट पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बेर लगे हुए हैं यार, बेर खाने चाहिए यहाँ से। बेर ही है ना, पता नहीं क्या चीज़ है, बेर ही है, बेर है यार। मज़े का, बहुत मज़े का बेर है। कोशिश करते हैं, पता है कि वे मशीन आवेगी ना तो कटन वास्ते मशीन तो राह बढ़ा देगी। नहीं वो कह रहे थे एक गड्डी मुड़नी सी बैग जड़ा ना तो आ गई तो आएंगे हाँ जी गड्डी देखी यार। ट्रक जो है वो चलता हुआ देखना जो है वो बड़ा आसान काम है, लेकिन ये है कि ट्रक जो है चलाना बहुत मुश्किल काम है। आज समझ आ रही है। बहरहाल जी ये शुरू करने लगे हैं। इधर के जी क्यों जी उतारने लगे हैं जी। आ जाओ। दोनों ट्रक जो है वो मेरे ख्याल में साथ साथ खाली करेंगे। अभी दोनों इकट्ठे ही खाली करेंगे एक साथ ही? इंशाल्लाह दोनों अभी इकट्ठे खाली करेंगे, एक साथ ही करेंगे ताकि वक्त बाद ये लड़के काफ़ी है हमारे पास। सही है, सही होगा जी। ये दो ट्रक जो हैं ये इंशाल्लाह भाई मुकाते जाओ। अच्छा इमरान भाई, जब आप ये कुरान मजीद वगैरह उठाते हैं मुख्तलिफ जगहों से और कई दफ़ा बेरुमती भी हो रही होती है, जज्बात बहुत ऊपर आते हैं,
वहाँ पर फितना फैलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या मामला होते हैं इस हवाले से, क्या मतलब आप चीज़ें जो है वो अपने मद्देनज़र वो भी हमारे नाम जी देखें, ये अभी रिसेंटली एक जगह पे वाक़या हुआ था, वहाँ पे लोगों ने कुरान मजीद दफनाए हुए थे। सही सॉरी दफनाए नहीं, आग लगाई हुई थी उनको। तो फिर हमने पुलिस से रब्ता किया है, फिर मुख्तलिफ इदारे हमने उनको इन्फॉर्म किया है, जिन लोगों ने काम किया उनको तंबी करें और उनके ख़िलाफ़ को कार्रवाई करें। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा मीडिया में ना लाएँ और इस चीज़ को उछालें ना, क्योंकि आपको पता है अमन ख़राब होने का खदशा होता है। हम चाहते हैं कि जिसने काम किया सिर्फ उसी को सज़ा मिल जाए और मामला जो है ना वहीं पे जो है ना मतलब उसको हम ख़त्म करें आसान तरीके से। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी कहीं अगर मसला हो तो उसको जो है ना नुकसान अमन का मसला बना दें हम, उसकी वजह से फिर पूरे मुल्क में ना इंतशार फैलने का खदशा होता है। इसलिए हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, बस अल्लाह से जो है ना दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे जो लोग ये काम करें। सही हो गया। बहरहाल ये कुरान मजीद जो है वो उतार रहे हैं और दो डैम्पर जो है वो, और ये वाला तो जल्दी हो गया तकरीबन। इमरान भाई ये तो माशाल्लाह तकरीबन आधा हो गया। बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10-15-20 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सही, वो भी उतारना शुरू कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि घंटे के अंदर अंदर ये सारा मामला हो जाएगा इंशाल्लाह। सही हो गया। तो ये तो एक बेबान सी जगह है, तो यहाँ आप मतलब आते हुए पहली दफ़ा जब आप आए थे तो यहाँ पर क्या माहौल था, क्या जगह थी, क्या वो ज़रा बताएं। बड़ी मुश्किलात थी, गर्मियों के दिन थे, हमें पानी भी यहाँ पे पीने को नहीं मिल रहा था, रास्ता कोई नहीं था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। लेकिन हमने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हिम्मत दी। अल्लाह की हिम्मत से ही हम लोग ने जब यहाँ पे काम शुरू किया तो ये पूरा जंगल ही जंगल था, यहाँ पे चलने का रास्ता भी नहीं था। सही। लेकिन अल्लाह की तौफीक से हम लोगों ने काम शुरू किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें एक्सेस भी है, आज कितना माहौल बना हुआ है, एक रूहानियत सी है, कुरान के अदब के लिए सारे लड़के इकट्ठे हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं ये लोग। तो मैं इनको सलाम करता हूँ, अगर ये मेरा साथ ना देते हो सकता है मैं इतना काम भी ना कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। बहरहाल जी ये टीम वर्क है, और ये मैं ये समझता हूँ कि शुरू की मुश्किलात है ना वो बर्दाश्त करना असल काम वो है कि शुरू की मुश्किलात वो बंदे ने अकेले ही बर्दाश्त करनी होती हैं, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते लोग जो है वो लोग मिलते जाते हैं और काम जो है वो बढ़ता जाता है। बहरहाल इमरान भाई का एक वर्क है। ये तो कुरान मजीद उतार रहे हैं लोग, एक टीम और भी है जो इन लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद है, और वो टीम जो है वो बाकायदा यहाँ पर एक काम कर रही है। आपको दिखाते हैं जी, ये चेक करें जी, ये तो माशाल्लाह देख बना रहे हैं। क्या बनाएंगे जी? ये चावल बना रहे हैं जी। चावल बनाएंगे, सही हो गया। या रब्बल आलमीन कबूल व मंजूर फरमा। सब भाइयों ने जो मिलकर काम किया है सबकी मेहनत को कबूल फरमा, इनके हौसलों को बुलंद फरमा, इनके ईमानों को इस्तेकाम नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन इनको मजीद बरकत अता फरमा।